नमस्कार साथियों, आज के मेरे सेशन में मैं आपका हार्टिएस्ट वेलकम करता हूं और उस विषय से, उस बिंदु से जुड़ जाते हैं जहां हम चर्चा करने वाले हैं। तो टॉपिक जो हमारा चल रहा है वह है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में चर्चा कर रहे थे। तो पिछला जो क्या पढ़ा उससे हमारी जो है जुड़ाव रहे, इसके लिए मैं आपको पिछली क्लास के बारे में या पिछले सेशन के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं। हमने वे वर्ड्स पढ़े थे लास्ट क्लास में जो सिंगुलर भी होते हैं और प्लूरल भी होते हैं। अब हम उनसे आगे का पॉइंट डिस्कस करते हैं। तो देखिए, सिंगुलर और प्लूरल वाले और पॉइंट्स मैं आपको बता देता हूं। तो आज की हमारे इस नए सेशन का फर्स्ट पॉइंट है, देखिएगा, जैसे कुछ वर्ड हैं जो सिंगुलर और प्लूरल, तो उनकी स्पेलिंग चेंज नहीं होती है, तो हम उन वर्ड्स के बारे में बात करते हैं। तो जैसे मान लीजिए आज का रूल नंबर फर्स्ट है, रूल नंबर फर्स्ट, आपको जो सब्जेक्ट दिया जाए, सब्जेक्ट यानी कि कर्ता आपका जो है वो अगर इनमें से हो तो सिंगुलर भी माना जा सकता है। कर्ता या सब्जेक्ट इन वर्ड्स में से हो तो क्या, वो रिजल्ट हम आगे लिखते हैं। तो देखिए यहां पे अगर सब्जेक्ट जो है वो आपको यानी कि आपके क्वेश्चन या प्रश्न में निम्न सब्जेक्ट दे, जो मैं बता रहा हूं आपको, चर्चा कर रहा हूं, कौन से सब्जेक्ट दे। जैसे देखिए, एक तो वर्ड है वैग्स, WAGES, एक वर्ड है इसी के बराबर में इसका भाई जो इसी के समान क्वालिटी रखता है, पॉलिटिक्स। ये दो वर्ड जो हैं इनसे हम बात करें क्वेश्चन के आने की, तो काफी बार बहुत सारी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। क्यों? क्योंकि इनमें दो गुण हैं, ये सिंगुलर भी हैं और प्लूरल भी हैं। देखिए, मतलब वैग्ज जो वर्ड है इसमें दो गुण हैं, यूं समझो दो गुण हैं। क्या गुण हैं भाई? एक, जैसे सिंगुलर भी क्या है, वैग्ज है, और अगर हम कहें कि प्लूरल, तो प्लूरल भी क्या है दोस्तों, वैग्ज ही है। स्पेलिंग नहीं बदलती। क्या नहीं होता है? स्पेलिंग नहीं बदलती, इसलिए हम कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए जैसे ट्विन ब्रदर्स होते हैं, यानी कि जुड़वा बच्चे, अगर श्यान शकल एक सी हो तो घर वाले भी कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कौन सा है, हो जाता है ना। तो यही बात हमारे साथ यहां होती है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान से सुनिए। वैग्ज वर्ड यानी कि सिंगुलर और प्लूरल मैंने क्यों लिखा है बोर्ड पे, देखिए आप आसानी से। वैग्ज यही शब्द है, वैग्ज यही शब्द है, यानी स्पेलिंग नहीं बदली, लेकिन ये सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है। इसी प्रकार से ये जो पॉलिटिक्स वर्ड है, स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा, ये पॉलिटिक्स वर्ड है, अगर हम बात करें इसके सिंगुलर की, तो इसका सिंगुलर भी क्या है, पॉलिटिक्स वर्ड ही है, एक बात। फिर हम बात करें इसके प्लूरल की, तो इसका प्लूरल भी जो है वो क्या है, पॉलिटिक्स ही है। ठीक है, यानी कि स्पेलिंग नो चेंज। अब हमें कैसे पता चले कि जो प्रश्न पूछा गया है उस प्रश्न में अगर इन दोनों में से कोई सा शब्द आ जाता है, हमें कैसे पता चले कि जो प्रश्न पूछ रहा है हमारी परीक्षा में उसमें इन दोनों में से जो शब्द आया है वो सिंगुलर है या प्लूरल है, तो ये मैं बताऊंगा। अब कैसे पता चले, तो वो पता कर लेते हैं। ये तो बात समझ में आ गई। सब्जेक्ट कौन हो, वैग्ज, सब्जेक्ट कौन हो, पॉलिटिक्स। तो इनमें दो गुण हैं, दोनों में ही दो गुण हैं। क्या? सिंगुलर वैग्ज, प्लूरल वैग्ज, सिंगुलर पॉलिटिक्स, प्लूरल पॉलिटिक्स, यानी स्पेलिंग चेंज नहीं होती है। अब इसी वजह से ये इंपॉर्टेंट है, ये जो इनमें क्वालिटी है इसी वजह से ये इंपॉर्टेंट है और इसी वजह से इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अब देखिए, क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो हमें क्वेश्चन को क्या करना है, क्रैक करना है, यानी कि क्वेश्चन जो है उसको सोल्व करना है। कैसे करें? तो ये सिंगुलर कब और प्लूरल कब, तो ये मैं बताऊंगा। तो हेडिंग डाल दीजिए, सिंगुलर कब और प्लूरल कब, ये आपको समझाने के लिए है। सिंगुलर कब व प्लूरल कब, ये अपना क्वेश्चन है। आप खुद से जवाब मैं दे रहा हूं, बिल्कुल इजी गोइंग, आपको पता चल जाएगा बिना किसी समस्या के। देखिए, चलिए स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले हम ए जो वर्ड है हमारा वैग्ज, मैं इसके बारे में बात कर लेता हूं। तो वैग्ज जो शब्द है स्टूडेंट्स, इसके दो मीनिंग होते हैं, यानी हम बात करें किसकी, इसके मीनिंग की, यानी कि अर्थ की।
यानी हम बात करें इसके अर्थ की, तो इसके दो प्रकार के अर्थ होते हैं। जैसे देखिए, पहला अर्थ है इसका वैग्ज का सजा, दंड, सजा या दंड। और दूसरा इसका अर्थ होता है आय के साधन, या आय को अपनी भाषा में लिख लें कमाई के साधन। अगर एक ही नौकरी कर कमावे तो एक साधन है, 100 अधिक काम करे जना कमाई का घना ही साधन ही कन, तो अपनी भाषा में बोलते हैं ना, तो वही पॉइंट है यहाँ पे। तो दूसरा मीनिंग होता है इसका आय के साधन, और एक मीनिंग होता है इसका क्या, सजा या दंड। ये जो सजा या दंड इसका मीनिंग होता है स्टूडेंट्स, ये होता है आपकी बाइबल के अकॉर्डिंग, बाइबल, ठीक है। सजा शब्द को इंग्लिश में कहते हैं पनिशमेंट। पनिशमेंट का ही पर्यायवाची मैं आपको बता देता हूं सेंटेंस, जिसको आप वाक्य कहते हैं ना, इसी सेंटेंस का अर्थ सजा भी होता है। इसी सेंटेंस का अर्थ क्या होता है, सजा। इसी का किसका पर्यायवाची हो गया, पनिशमेंट का। तो देखिए, दो वर्ड आपकी डिक्शनरी में मैंने ऐड कर दिए हैं, यानी आपके माइंड में डाल दिए हैं। पनिशमेंट यानी सजा, ठीक है, दिख रहा है, और सेंटेंस यानी भी क्या है, सजा। यानी कि पनिशमेंट का पर्यायवाची है सेंटेंस और सेंटेंस का पर्यायवाची है पनिशमेंट। दोनों में अंतर नहीं है। ये सेंटेंस वही है जो आप वाक्य के लिए काम में लेते हैं। अब देखिए, जब इसका मीनिंग सजा या दंड होता है स्टूडेंट्स, बोर्ड पे देख लीजिए, जब इसका मीनिंग क्या होगा, सजा या दंड, दिख रहा है क्या। जब इसका मीनिंग सजा या दंड होता है तो इसे माना जाता है सिंगुलर, और जब इसका मीनिंग जो है वो आय के साधन होता है तो इसको माना जाता है प्लूरल। अब फिर से आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ गया होगा कि गुरुजी क्या पता चला कि यो सिंगुलर है या प्लूरल, यानी इसका अर्थ क्या है, कैसे पता चले। तो मैं बता रहा हूं, देखिए यहां पे देखिए, यदि अब पॉइंट स्टार्ट हो जाता है मेन, जहां से आपको वाक्य देखते ही या इन शब्दों को देखते ही पता चल जाएगा कि ये सिंगुलर है या प्लूरल है। ये इनके बारे में नॉर्मल जानकारी थी। बाइबल के अनुसार वैग्ज वर्ड का मीनिंग होता है सजा या दंड। फिर अगर हम बात करें तो आय के साधन या कमाई के साधन, जब कमाई के साधन या आय के साधन के रूप में इनको पहचाना जाता है तो ये प्लूरल सब्जेक्ट होता है, और जब सजा या दंड के रूप में इसकी चर्चा की जाती है तो ये कैसा सब्जेक्ट होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। अब देखिए हम बात करते हैं आगे, तो बात कर लेते हैं। तो बात करें तो ध्यान दीजिए क्या बात करनी है। पहला पॉइंट मैं बताता हूं आपको, रूल नंबर 1 यानी कि ट्रिक नंबर फर्स्ट, कि आप देखते ही पता कर लें। ट्रिक नंबर फर्स्ट, ट्रिक नंबर फर्स्ट क्या है कि जैसे द, फिर इसके बाद में वैग्ज, फिर इसके बाद में ऑफ, फिर इसके बाद में मोस्टली सिन, मोस्टली सिन शब्द आ जाए, ठीक है। तो ये जो वैग्ज वर्ड है ना, अब अर्थ भूल जाओ, मान लेना है सिंगुलर, के मान ले रो, सिंगुलर। अब अगर इसके बाद आपको यहां क्रिया पूछी जाए, यानी कि वर्ब पूछी जाए दोस्तों, तो कैसी क्रिया लगा दोगे, सिंगुलर। क्या देखते ही पता चल गया, देखिए वैग्ज के साथ में अगर कौन आ रहा है, सिन वर्ड आ रहा है। कौन सा वर्ड आ रहा है, सिन। तो जो वैग्ज वर्ड है ये क्या है, सिंगुलर। फिर से बोल रहा हूं, ये मैंने इनको बॉन्ड इसीलिए बनाया है, इनका जोड़ा, कि जैसे ही वैग्ज के साथ सिन देखे कंफर्म मान लो क्या है, सिंगुलर। पूरे वाक्य को पढ़ना ही नहीं है, क्या अर्थ है ये भी नहीं समझना है, डायरेक्ट आ जाइए पॉइंट पे, क्या माना जाएगा इसको, सिंगुलर, और क्रिया कैसी आ जाएगी, सिंगुलर। रोल क्लियर। एक जैसे कि मान लीजिए आपको क्वेश्चन ऐसे दे दिया गया, देखिएगा, द वैग्ज ऑफ सिन ब्लैंक डेथ। अब मैं आपको ऑप्शन दे दूं, ए ऑप्शन आपको आर दे दिया जाए, बी ऑप्शन आपको इज दे दिया जाए, तो पता कीजिए क्या आ गया, सिन। तो क्या मान लें, सिंगुलर। तो यहां क्रिया कौन सी आएगी दोस्तों, सिंगुलर। मतलब इज या आर, तो आर प्लूरल है, गलत। इज क्या हो जाएगा आपका आंसर। ट्रिक नंबर ए। अब ट्रिक नंबर बी देखो, ट्रिक नंबर बी है
ट्रिक नंबर बी कीजिए, जो द अगर सब्जेक्ट ऐसा आ जाता है द, फिर उसके बाद में आपको वैग्ज शब्द मिल जाए, फिर इसके बाद में वैग्ज के बाद ऑफ, और ऑफ के बाद में देखिए यहां व्यक्ति का नाम या व्यक्ति सूचक शब्द। कंप्लीट बात। अगर वैग्ज के साथ में व्यक्ति का नाम या व्यक्ति सूचक शब्द मिल जाता है तो देखिए आपको कुछ नहीं सोचना, ये वैग्ज शब्द आपका हो गया जी प्लूरल। और अगर इसके बाद आपको यहां आगे क्रिया पूछ ली जाती है तो किसी से भी कोई डिस्कशन नहीं, यहां क्रिया आ जाएगी प्लूरल। कैसी क्रिया आ जाएगी? यहां पे प्लूरल वर्ब आ जाएगी। कैसे पता चला? वैग्ज के साथ व्यक्ति का नाम या व्यक्ति सूचक शब्द हो, ठीक है ना, जैसे वहां वैग्ज के साथ सिन तो सिंगुलर और व्यक्ति सूचक शब्द या व्यक्ति का नाम तो मतलब प्लूरल, यानी कि क्रिया कैसी आ जाएगी? प्लूरल आ जाएगी। जैसे कि मान लीजिए आपको क्वेश्चन दे दिया जाए, द वैग्स ऑफ रोहन ब्लैंक वेरी हाई, फुल स्टॉप। अब यहां क्रिया पूछी गई है, पता कीजिए क्या दिया? वैग्ज के साथ व्यक्ति का नाम, ठीक है ना, व्यक्ति का नाम दिया तो ये वैग्ज शब्द क्या हो गया दोस्तों? प्लूरल। प्लूरल हो गया तो यहाँ क्रिया भी क्या आएगी? प्लूरल। अब कह दूं आर या इज, तो आंसर बता दीजिए क्या आ जाएगा? आर। क्लियर होना? कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो वैग्ज के साथ यदि सिन शब्द हो तो सिंगुलर, और यदि व्यक्ति सूचक या व्यक्ति का नाम हो तो प्लूरल। क्लियर? अब इसके बाद में ट्रिक नंबर सी देखिए, ट्रिक सी ट्रिक में देखिए, जैसे हमने यहां सब्जेक्ट लिखा वो लिख दिया द, फिर उसके बाद में लिख दिया वैग्स, फिर उसके बाद लिख दिया ऑफ। सॉरी, ये बता चुके आपको, कोई बात नहीं, एक मिनट भाई, फ्लो में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। देखिए, अगर आपका सब्जेक्ट जो है वो है पजेसिव एडजेक्टिव प्लस वैग्ज, ठीक है ना, तो पजेसिव एडजेक्टिव में आपको बता चुका हूं कौन से शब्द हैं, फिर एक बार रिपीट कर देता हूं, माई, आवर, योवर, हिज, हर, देयर, ये सभी वर्ड पजेसिव एडजेक्टिव। अगर इनके साथ वैग्ज आता है तो किसी ज्ञानी को नहीं पूछना है, प्लूरल, बराबर का चिन्ह। अगर आपसे क्रिया पूछ रहा है तो क्या आ जाएगा? प्लूरल। क्लियर? यानी कि वैग्ज शब्द से पहले यदि पजेसिव एडजेक्टिव आए तो प्लूरल, और वैग्ज के बाद में ऑफ लगा करके अगर हम व्यक्ति सूचक शब्द या व्यक्ति का नाम लिख दें तो भी प्लूरल। ये दो कंडीशन प्लूरल, बाकी जो बच गई उसमें क्या है? सिंगुलर। बस, तो वैग्ज का इलाज हो गया, वैग्ज से रिलेटेड अब गलती नहीं होगी। 2 पॉइंट, यदि वैग्ज के बाद व्यक्ति का नाम ऑफ लगा करके या व्यक्ति सूचक शब्द या पजेसिव एडजेक्टिव तो प्लूरल, बाकी सभी कंडीशन में सिंगुलर। क्लियर? तो चलिए एग्जाम्पल लिख लेते हैं। डियर स्टूडेंट्स, प्यारे विद्यार्थियों, देखिए जैसे लिख दिया गया, हिज वैग्स ब्लैंक हिम वेरी स्ट्रॉन्ग, फुल स्टॉप। अब मैं आपको यहां ऑप्शन दे दूं, MAKES मैक्स, बी ऑप्शन दे दूं मैक। तो चलिएगा बताइए आंसर क्या आएगा? तो ये प्लूरल हो गया क्योंकि क्या आ गया इसके पहले? पजेसिव एडजेक्टिव। पता चल गया। तो मैक क्या है? प्लूरल, और एस लग जाए क्रिया में तो क्रिया क्या होती है? सिंगुलर। तो आंसर आ जाएगा आपका मैक। क्लियर? अब बात कर लेते हैं हम हमारे बी पॉइंट की, यानी कि बी शब्द की। और बी शब्द कौन सा है स्टूडेंट्स? बी शब्द है हमारा कौन? पॉलिटिक्स। ए शब्द था वैग्ज, जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों होता है, इसलिए इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कंफ्यूज हो जाएं कि कौन सा सिंगुलर है कौन सा प्लूरल। ठीक उसी प्रकार जैसे जुड़वा बच्चे हों, हम सकल हों,
तो परिवार वाले कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ अगर स्पेलिंग चेंज नहीं होती है तो कुछ तरीका बताया मैंने आपको कि अगर वैग्ज के बाद ऑफ लगा करके यदि सिन शब्द आ जाता है तो प्लूरल सिंगुलर है, और यदि पजेजिव एडजेक्टिव प्लस वैग्ज लिखा जाता है सब्जेक्ट तो हमेशा प्लूरल है। वैग्ज के बाद में ऑफ लगा दे और फिर व्यक्ति सूचक शब्द दे दे या फिर व्यक्ति का नाम दे दे तो निश्चित तौर पे प्लूरल है। यहां तक क्लियर। अब देखिए हम बात कर लेते हैं आगे, हमारा बी पॉइंट है पॉलिटिक्स के बारे में कि पॉलिटिक्स जो है वो कब सिंगुलर और कब प्लूरल। तो देखिए पॉलिटिक्स, तो जैसे आपने वैग्ज के दो मीनिंग पढ़े वैसे ही पॉलिटिक्स के भी क्या होते हैं स्टूडेंट्स, दो मीनिंग होते हैं। मीनिंग यानी कि अर्थ, इसके भी अर्थ दो हैं। कौन कौन से हैं चलो मैं बता देता हूं। एक अर्थ होता है इसका डियर स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, राजनीति, और एक इसका अर्थ होता है राजनीतिक चालें या साजिशें। ठीक है, ये जब इसका अर्थ सिर्फ राजनीति होता है तो इसको माना जाता है सिंगुलर। तो अब घबराने की जरूरत नहीं है, मैं बता दूंगा। अब दिमाग में आ गया हो सर हमें कैसे पता चले, तो जैसे वैग्ज का पता चला वैसे इसका भी पता चलेगा। ये क्या है, प्लूरल। अर्थ के आधार पे हमें पता चल गया। अब एक्चुअल में जब क्वेश्चन में आए तो कैसे पता करें, तो चलिए ट्रिक नंबर ए चालू कर देते हैं। फिर से रिपीट कर देता हूं, सेम वैग्ज की तरह पॉलिटिक्स के भी क्या हैं, दो अर्थ हैं। एक अर्थ है क्या, राजनीति, और दूसरा अर्थ है राजनीतिक चालें या राजनीतिक साजिशें। ठीक है, जब राजनीति अर्थ होता है तो सिंगुलर माना जाता है, और जब राजनीतिक चालें या साजिशें अर्थ होता है तो प्लूरल माना जाता है। अब बात कर लेते हैं हम इसके साथ हमारे क्वेश्चन में जब आए तब कैसे पता चले। तो चलिए स्टूडेंट्स ट्रिक लिख लेते हैं। ट्रिक नंबर ए नंबर ट्रिक है प्यारे बच्चों, जैसे आ जाए द, फिर उसके बाद आ जाए पॉलिटिक्स, फिर उसके बाद आ जाए ऑफ, फिर उसके बाद आ जाए यहां पे स्थान का नाम या स्थान सूचक शब्द। देखिए पहला पॉइंट, यदि पॉलिटिक्स के साथ में स्थान सूचक शब्द या स्थान सूचक क्या आ जाता है, नाम, तो आपको दोस्तों इसे मान लेना है सिंगुलर। क्या मान लोगे, सिंगुलर कर्ता बराबर सिंगुलर वर्ब यानी कि क्रिया। ठीक है, जैसे मैं एग्जाम्पल या उदाहरण लिख दूं आपको, जैसे द पॉलिटिक्स ऑफ आवर विलेज ब्लैंक वेरी डर्टी। देखिएगा यहां पे पॉलिटिक्स के बाद में यहां विलेज जो शब्द है ये कैसा शब्द है, स्थान सूचक। ठीक है, स्थान सूचक है तो पॉलिटिक्स क्या हो गया, सिंगुलर। सिंगुलर हो गया, सिंगुलर कर्ता, क्रिया भी कैसी आएगी, सिंगुलर। तो जैसे मैं आपको वहां ऑप्शन दे दूं इज या आर, तो उत्तर अब सभी बता देंगे, शायद आंसर क्या आ जाएगा, इज आ जाएगा। बात कंप्लीट। फिर जैसे दूसरा ट्रिक डिस्कस करते हैं, ट्रिक नंबर बी। तो देखिए ट्रिक नंबर बी, ट्रिक नंबर बी है स्टूडेंट्स कि जैसे ये आपने वर्ड लिखा पॉलिटिक्स, तो द वर्ड आ गया, फिर इसके बाद आ गया पॉलिटिक्स, फिर इस पॉलिटिक्स के बाद में वर्ड आ गया यहाँ पे ऑफ, और फिर आ गया व्यक्ति का नाम या फिर व्यक्ति सूचक शब्द। अब देखो इधर, यदि
पॉलिटिक्स के बाद ऑफ लगा करके हम व्यक्ति सूचक या व्यक्ति का नाम लिख देते हैं स्टूडेंट्स, तो आपको इसको मान लेना है प्लूरल कर्ता। प्लूरल कर्ता तो प्लूरल क्रिया। क्लियर? बहुत आसान है, कोई कंफ्यूज नहीं। अगर पॉलिटिक्स के बाद ऑफ लगा करके व्यक्ति का नाम या व्यक्ति सूचक शब्द, मतलब क्या मान लेंगे इसको? प्लूरल। जैसे आ जाइए एग्जाम्पल लिखते हैं, द पॉलिटिक्स ऑफ नरेंद्र मोदी। द पॉलिटिक्स ऑफ नरेंद्र मोदी, तो यहां पे देखिए नरेंद्र मोदी स्थान सूचक शब्द हो गया ना, सॉरी व्यक्ति सूचक शब्द, व्यक्ति सूचक शब्द। तो अब पॉलिटिक्स क्या हो गया जी? प्लूरल हो गया। तो क्रिया भी कैसी आ जाएगी? आपका कर्ता क्या हो गया? प्लूरल। अब मैं यहां छोड़ दूं खाली स्थान और आपसे कहूं द पुअर, और मैं कह दूं दो ऑप्शन दे दूं यहां के लिए, एक दे दूं हेल्प और दूसरा दे दूं हेल्प्स, तो आंसर बता दीजिए। क्रिया में एस लगते ही क्रिया क्या बन जाती है? एक वचन, तो ये तो गलत, आंसर आ जाएगा हेल्प। क्लियर? अब तीसरी ट्रिक यानी सी ट्रिक और डिस्कस कर लेते हैं। तो ट्रिक नंबर सी देखिए, ट्रिक नंबर सी, ट्रिक नंबर सी है पॉजिटिव एडजेक्टिव, अभी बताए थे थोड़ी देर पहले, प्लस पॉलिटिक्स आ जाए तो इस पॉलिटिक्स को मान लेना है प्लूरल कर्ता। प्लूरल कर्ता बराबर प्लूरल क्रिया। प्लूरल कर्ता बराबर प्लूरल क्रिया। तो देखिए पॉलिटिक्स से रिलेटेड तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। यदि इससे पहले पॉजिटिव एडजेक्टिव लग जाए या फिर वेग्स से पहले पॉजिटिव एडजेक्टिव लग जाए, दोनों ही प्लूरल। वेग्स के बाद में भी अगर व्यक्ति सूचक शब्द आ जाता है तो प्लूरल, दोनों में समान चीजें हैं। पॉलिटिक्स के बाद भी अगर व्यक्ति सूचक शब्द आ जाए तो क्या है? प्लूरल है। ठीक है, बाकी सब में ये क्या रहते हैं? सिंगुलर। तो यहां पे देखिए एग्जाम्पल लिखते हैं, हिज पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स अब यहां पे देखिए हिज पॉलिटिक्स, तो अब यहां पे पॉलिटिक्स शब्द से पहले क्या आ गया? पॉजिटिव एडजेक्टिव, मतलब ये कौन सा कर्ता हो गया? प्लूरल कर्ता। और क्रिया भी कैसे आ जाएगी? प्लूरल। तो मैं यहां आपको ऑप्शन दे दूं MAKE और एक दे दूं MAKES, तो आंसर क्या आ जाएगा बता दीजिए? मैक वर्ड आ जाएगा, क्योंकि प्लूरल करता है। तो एक बार फिर से रिपीट करता हूं, बिना किसी स्पेलिंग परिवर्तन के वेग्ज और पॉलिटिक्स दोनों शब्द सिंगुलर और प्लूरल होते हैं। पॉलिटिक्स शब्द के बाद यदि ऑफ लगा के व्यक्ति का नाम हो तो प्लूरल, यदि पॉजिटिव एडजेक्टिव आ जाए तो प्लूरल। ऐसे ही वेग्ज से पहले यदि पॉजिटिव एडजेक्टिव आ जाए तो प्लूरल, और यदि वेग्ज के बाद ऑफ लगा करके हम क्या लिख दें? किसी व्यक्ति का नाम या व्यक्ति सूचक शब्द, तो प्लूरल। अगर पॉलिटिक्स के बाद स्थान सूचक शब्द हो तो सिंगुलर, वेग्ज के बाद यदि सिन शब्द हो तो सिंगुलर। ये जो दोनों वर्ड थे जिनमें कंफ्यूज था, हमने उनको अच्छे से डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट इससे आगे हम हमारी अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।